नमो बुद्धाय। तथागत कहते हैं कि पाप न करने वाले को कभी पाप प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही ये शरीर भी है। यदि हथेली में घाव नहीं है तो हथेली में जहर ले लेने से शरीर को कोई भी हानि नहीं होती, क्योंकि घाव नहीं है तो शरीर पर जहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह पाप न करने वाले को कभी पाप प्रभावित नहीं करता है। तथागत कहते हैं कि ये शरीर किसी भी भाग में यदि घाव हो जाए तो वह अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसमें छोटे बैक्टीरिया, वायरस, पॉइजन आदि शरीर में प्रवेश करते हैं और खून के बहाव के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया यानी कीटाणु को प्रवेश करने के लिए द्वार चाहिए, और वह द्वार चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे घाव छोटा हो या फिर बड़ा घाव हो, उनको तो जाने के लिए एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जो इस छोटे से घाव के माध्यम से भी चले जाएंगे और बड़े घाव के माध्यम से भी चले जाएंगे। तभी तो तथागत कहते हैं कि ये शरीर की 5 संवेदी ग्रंथियां, इनमें बड़े द्वार तो प्रवेश करने के लिए प्रमुख हैं। मनुष्य जीवन में भी ऐसा ही है। यदि व्यक्ति सजग जागरूक रहता है तो मन से शुद्ध रहता है, मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आते, ना कोई विकार उत्पन्न होता है। यह शरीर, चित्त यानी मन कभी भी मैला नहीं होता। ये चित्त तभी मैला होता है जब विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से व्यक्ति घिर जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या ना करें। अगर वह शांत मन से अपने आप में, स्वयं में देखे क्या सही है, क्या गलत, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो उसको उत्तर अपने अंदर से ही मिल जाएगा। अपने अच्छे कार्यों के प्रति वो व्यक्ति सजग हो जाएगा। ऐसे ही यदि व्यक्ति सजगता के साथ अपने सारे कार्यों को करता रहे तो मनुष्य का मन कभी भी विचलित नहीं होगा और वह बुराइयों से सदा दूर रहेगा। ऐसे ही प्राकृतिक रूप से हथेली में कोई घाव नहीं होता। त्वचा काफी हद तक सुरक्षा करती है और थोड़ी सी लापरवाही से
कोई घाव बन जाए तो जहर छूते ही मांस खून उसे सूख लेता है और शरीर में प्रवेश करते ही उस जहर का असर इतना तीव्र गति से होने लगता है, इतना प्रभाव डालता है कि मनुष्य उस जहर की चपेट में आने लगता है। इसी तरह यदि व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का है, क्रोध पर संयम है, तो बाहर से कोई गाली दे, अपमानित करे तो भी प्रतिक्रिया में कुछ नहीं कहता। वह उस निंदा अपमान को ग्रहण ही नहीं करता। तो अपमान कैसा, उसको अपमान महसूस ही नहीं करेगा तो अपमान बेअसर हो जाएगा। व्यक्ति ने घाव ही उपलब्ध नहीं कराया तो जहर अंदर कैसे प्रवेश कर पाएगा? अपमान क्रोध कैसे प्रवेश कर पाएंगे? ये घाव हमारा विकृत मन है और जहर, इसमें प्रवेश करने वाले जहर जो है वह राग द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, वासना से, अहंकार से, घृणा से इतना निर्लिप्त रहने वाला व्यक्ति यदि बुराइयों से दूर हो जाए तो उसको कभी घाव देने की जरूरत नहीं होगी और इन घावों में जहर कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ये मन अगर शुद्ध हो जाए, राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा से मुक्त हो जाए तो इसमें जहर रूपी ये विष जो जहर है इस घाव में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये विकार मन में कभी उत्पन्न नहीं होंगे। मन हर समय शांत ही रहेगा, कुसंगत से दूर ही रहेगा, बुरी संगत से दूर ही रहेगा। मन सजग जागरूक है, ध्यान साधना से इतना चित्त सुरक्षित है तो पाप नहीं करने वाले ऐसे प्रज्ञावान को पाप नहीं लगता। जैसे कमल पानी में रहने के बावजूद भी उसमें जरा सा भी पानी पुष्प तक नहीं पहुंचता। कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन उसकी प्रतिभा, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही मनुष्य भी अपने अगर अच्छे कर्म से, अच्छे मन से कोई कार्य करता है तो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। यह
जो कहानी है ये तथागत बुद्ध ने राजगृह की वेणुवन में कुक्कुट मित्र और निषाद की कहानी। जो पाप नहीं करता उसको पाप कभी प्रभावित नहीं करता। कुक्कुट यानी कि मुर्गा और एक निषाद यानी कि एक शिकारी वहां रहते थे। शिकारी प्रतिदिन वहां जाल फैलाकर पक्षियों और जानवरों को पकड़ता था। वहीं एक पेड़ की शाखा पर एक मुर्गा बैठा रहता था। मुर्गा प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही ऊंची आवाज में बांग देता था। उसकी बांग से लोग सजग हो जाते और अपने समय पर उठ जाते थे, जिससे कि शिकारी के लिए शिकार करना कठिन हो गया था, क्योंकि लोग सतर्क हो जाते थे। एक दिन शिकारी ने सोचा, यह मुर्गा मेरे शिकार में बाधा डालता है। यदि ये कुछ दिन चुप रहे तो मुझे आसानी से शिकार मिल सकेगा। उसने मुर्गे को पकड़ने की योजना बनाई। वह पेड़ के नीचे आया और मीठे वचनों में बोला, हे प्रिय कुक्कुट, तुम प्रतिदिन बांग देकर सबको जगा देते हो। लोग सतर्क हो जाते हैं और मुझे भोजन नहीं मिलता। यदि तुम कुछ दिन और मौन रहो तो मैं स्वादिष्ट अन्न और दाने खिलाऊंगा। मुर्गा बुद्धिमान था। उसने सोचा, यह शिकारी मीठी वाणी से मुझे फुसलाना चाहता है। यदि मैं बांग देना छोड़ दूंगा तो ये अवश्य ही मुझे पकड़ लेगा। मेरे लिए जागरण और सावधानी ही जीवन रक्षक है। और मनुष्य भी मेरी आवाज सुनकर के सजग हो जाते हैं और अपने समय से सारे काम करने लगते हैं। इसलिए मुर्गे ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे निषाद, मैं जन्म से ही प्रातः बांग देने का स्वभाव रखता हूँ। यदि मैं उसे छोड़ दूंगा तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। तुम चाहे जैसे कहो, मैं अपनी बांग कभी नहीं छोड़ूंगा। मुर्गे ने उस समय जोर से बांग दी और पेड़ की डाल पर ऊंचाई पर जा बैठा। शिकारी अपनी योजना में असफल रहा और खाली हाथ ही वापस लौटा। ये तथागत बुद्ध इसमें पाप न करने वाले को पाप कभी प्रभावित नहीं करता। ये कथा कहानी तथागत बुद्ध के नैतिक ज्ञान, चित्त, मन, शरीर से जो व्यक्ति शुद्ध होता है वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता।
वो अपने मन में शांत हो करके एक बार जरूर सोचता है कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे कि लोगों का हित हो, अहित ना हो। और उत्तर स्वयं उसके अंदर से ही आता है। तभी तो तथागत कहते हैं कि अपने चित्त को इतना शुद्ध और निर्मल करो कि वो विकारों की तरफ कभी भटके ही ना। अपने मन में कभी भी घाव मत दो जिससे कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जहर आप